खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सभी को सलाम जय मसीह की। मुझे उम्मीद है आप सभी ठीक हैं। खुदावंद यीशु मसीह के फजल से मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उसके अनुग्रह से आज हम गुड फ्राइडे का पैगाम सुनेंगे। दोस्तों, हम डिफरेंट सिटीज़ में रहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, पर यहाँ के रूल्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। अगर कोई गलती करता है, कोई रूल को ब्रेक करता है, तो उसे सज़ा मिलना ही है। डिपेंड करता है वो कितना बड़ा गलती है, उसने कितना बड़ा रूल किया है, रूल को तोड़ा है, उसने कितना बड़ा क्राइम किया है। ये डिपेंड करता है, उसकी सज़ा डिपेंड करती है इन बातों पर ये बात पक्की है कि उसे उन रूल्स को ब्रेक करने की सज़ा मिलनी ही मिलनी है। उस क्राइम की सज़ा मिलनी ही मिलनी है। जो गलतियाँ हमने की थी, जो गुनाह हमने किए थे, उसकी सज़ा हमें मिलनी ही थी। पर प्रभु का वचन कहता है, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि वो हमारी गलतियों की सज़ा को खुद पर उठा ले। जो कोई उस पर ईमान करे वह नाश ना हो पर सदा की ज़िंदगी पाले। हालेलुया। क्या आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी गलतियों की सज़ा खुद पर ले ली और उसने सलीब पर कहा, पूरा हुआ, इट इज़ फिनिश्ड। वह आपको बताना चाहता था कि अब कोई तेरे बारे में ये बात नहीं कह सकता कि ये पापी है। नहीं, तेरे पापों को मैंने उठा लिया है, अब तो धर्मी है मेरी धार्मिकता के कारण। दोस्तों, मसीह हमारे लिए मरा, खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मरे, अब हमने उसके लिए जीना है। क्या आपको पता है, जब उसके घोड़े लगाए गए थे ना, उसके बदन से सारा लहू बह गया, बहुत मांस उसके बदन से निकल आया। अब देखिए, जब बदन में लहू ही नहीं है तो बदन में कोई सामर्थ्य भी नहीं रहेगी। इसीलिए तो वह उस क्रूस को उठाकर चल भी नहीं पा रहा था। जब लोगों ने देखा अगर ये इस स्पीड से चलेगा तो बहुत मुश्किल है उसके लिए टाइम पर वहाँ पहुँचना, उसने एक व्यक्ति को पकड़ा और उसे उसका सलीब कहा कि उठा कर चल। ये मोहब्बत है उसकी। उसने हमसे इतनी मोहब्बत की कि उसने अपने बदन की परवाह भी ना की। सारा लहू बह गया, मांस उसके बदन से निकल आया, कांटों का ताज सिर पर रखा, कोड़े लगाए गए, उसे मुक्के मारे गए, थप्पड़ मारे गए, उसकी दाढ़ी को उन्होंने पुल किया, उसके बारे में बहुत बातें की। क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। अब हमें कितना कुछ इसके लिए करने की ज़रूरत है, उसकी सेवा के लिए हमें कितना कुछ करने की ज़रूरत है। मसीह खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मरे, अब हमने उसके लिए जीना है। अब हमने उसके लिए जीना है, उसके लिए हर दिन जीना है। अपने ख्वाहिशों के लिए नहीं, अपने ड्रीम्स के लिए नहीं, या किसी व्यक्ति के लिए नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, मैं उस व्यक्ति से बड़ा प्यार करता हूँ, मैं तो बस उसके लिए जीता हूँ। आपकी स्टेटमेंट ये होनी चाहिए, मेरे खुदावंद ने मुझसे प्यार किया है, अपनी जान दे दी, इतनी मोहब्बत की, अब मैं उसके लिए जीता हूँ। जीना मेरे लिए मसीह है, क्योंकि वो मेरे लिए मरा, मुर्दों में से जी उठा, मैं उसके लिए जीऊँगा। उसने मेरे लिए इतना दर्द सहा, इतनी पीड़ा को सहा, मैं उसके लिए जीऊँगा, उसकी खुशी के लिए जीऊँगा। सुरिंदर उसकी खुशी के लिए जीना शुरू करे, राकेश उसकी खुशी के लिए जीना शुरू करें। भाई, आपकी ज़िंदगी को परमेश्वर पसंद नहीं कर रहा। आपकी ज़िंदगी ऐसी है कि आप बस अपने लिए जी रहे हैं। नहीं, खुदावंद की खुशी के लिए जियो। रहा शुभा रिबे रेधे लेरेन था ला रा राबा। प्रभु का आत्मा इस समय बहुत आज से कार्य कर रहा है, जिंदगियों को बदल रहा है। हो रा दिया ओ रालिया अंधिया लिया खू था लेबे रमेश, प्रभु के लिए जीना शुरू करे। हरि हो था ला रा रा राबा शंधा। प्रभु का वचन पहला कुरिन्थियों उसका पहला चैप्टर और उसकी 18वीं आयत में इस तरह प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा उनके लिए जो नाश हो रहे हैं, मतलब जो जानते तो हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए मरा, पर अपनी ज़िंदगी को खुदावंद को नहीं दिया है। प्रभु का वचन कहता है कि सलीब की कथा, क्रूस की कथा, क्रूस की कहानी उनके लिए मूर्खता है।
वो सीरियस नहीं है, उनके लिए मूर्खता है, प्रभु का वचन कहता, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को, उसके मोहब्बत को जानने के बाद भी अभी नहीं दी है। अभी भी वो खुद के लिए जी रहे हैं, अभी भी वो दुनिया की तरह जी रहे हैं, अभी भी वो दुनिया की तरह चल रहे हैं, दुनिया की तरह बोल रहे हैं, दुनिया में जी रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है सलीब की कथा उनके लिए मूर्खता है, पर उनके लिए जो बचाए जा रहे हैं वो सलीब सामर्थ है, वो सलीब सामर्थ है, वो सलीब सामर्थ है। हालेलुया। जो बचाए जा रहे हैं उनके लिए वो सलीब सामर्थ है। हालेलुया। जो बचाए जा रहे हैं, जब भी वो उस क्रूस की कहानी को याद करेंगे, परमेश्वर उनको सामर्थ देगा कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना दुख सहा, अगर मैं परसिक्यूशन में से होकर भी गुजरूं मैं डरूंगा नहीं। मेरे प्रभु ने मेरे लिए इतना दुख सहा, प्रभु ने सामर्थ देगा कि वह प्रभु के साथ चल सके, प्रभु के लिए जी सके। प्रभु ने सामर्थ देगा। यहाँ पर बात हो रही है सरेंडर्ड लाइफ की, समर्पित जीवन की, जिन्होंने उस सलीब की कहानी को सुनकर ये कहा है, हाँ प्रभु तू मेरे लिए मरा है, मैं तुझे अपनी ज़िंदगी देता हूँ, इस पर कब्ज़ा कर। प्रभु का वचन कहता है सलीब की कथा, सलीब की कहानी उनके लिए सामर्थ है। प्रभु फिर उन्हें सामर्थ देता है कि वो दुनिया की तरह ना जिए, प्रभु फिर उन्हें सामर्थ देता है कि वो दुनिया की तरह ना चले, पर वो प्रभु के साथ चल सके। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपको सामर्थ दे, तो उस सलीब की कहानी को तो आपने सुन लिया है कि वो आपके लिए मरा है। अब आपको उसे ये कहने की ज़रूरत है, हाँ प्रभु तू मेरे लिए मरा है, मैं तेरे लिए जीऊँगा। इस ज़िंदगी पर कब्ज़ा कर, तो वह आपको सामर्थ देगा कि आप दुनिया की तरह ना जिएं। वह आपको सामर्थ देगा कि आप दुनिया की तरह ना बोलें, दुनिया की तरह ना पहने। आपको सामर्थ देगा कि आप गलियों में, बाज़ारों में खड़े होकर उसकी मुनादी कर सकें। हालेलुया। वह आपको सामर्थ देगा, वह आपको सामर्थ देगा कि आप अपने शरीर की ना सुने, क्योंकि ये शरीर आत्मा के विरुद्ध है। वह आपको सामर्थ देगा। आज लोग कहते हो जी मुझसे गलतियां हो जाती हैं, मुझसे ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं रहता, ये हो जाता है, वो हो जाता है, इस तरह गलतियां हो जाती है। आपने उसे ज़िंदगी नहीं दी है, इसीलिए सामर्थ नहीं मिल रही। ज़िंदगी को देंगे ना तो सामर्थ भी मिलेगी। देखिए कि छोटे बच्चे बालक सैमुअल के लिए इजी नहीं था कि मंदिर में अपने बिना माता पिता के रहना। मंदिर में आपको पता है कोई कुर्सी नहीं है, कोई बेड नहीं है, इजी नहीं है। पर उसने कहा प्रभु मैं तेरे लिए डेडिकेटेड हूँ ना, मैं तेरे लिए ही जीऊँगा। प्रभु ने उसे सामर्थ दी। मंदिर में इजी नहीं था उसके लिए जीना, पर प्रभु ने उसे सामर्थ दी। प्रभु ने उसे जोर दिया। नीचे ज़मीन पर सोना भी आसान नहीं है, प्रभु ने उसे सामर्थ दी। प्रभु उसका सहारा बना। अगर आप उसे अपनी ज़िंदगी दे देंगे ना, वह आपको ज़ोर देगा, आपकी सहायता करेगा, आपको सामर्थ देगा। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग गुड फ्राइडे को चर्च में आकर बड़ा रोते हो, प्रभु तू मेरे लिए मरा, ये किया वो किया, अच्छी बात है, पर हर दिन आपने उसकी सलीब को याद रखकर जीना है। हर दिन आपने इन 3 बातों को याद रखना है, हर दिन, एवरी डे। सिर्फ क्रिसमस वाले दिन नहीं आपने ये याद रखना कि उसने मेरे लिए इस धरती पर वो आया, नहीं, हर दिन आपने ये 3 बातों को याद रखना है कि वो मेरे लिए इस धरती पर आया, मेरे लिए मरा और मुर्दों में से जी उठा। अब मैंने क्या करना है? उसने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, नया जन्म दिया है। मैं संसार के लिए मर चुका हूँ, अब मैंने उसके लिए जीना है। आपने भी ये 3 बातें करनी हैं, उसके अनुग्रह से, उसके फजल से। हालेलुया। मैं जानता हूँ प्रभु इस समय आपसे बात कर रहा है। बहुत दुनिया की तरह जी लिया भाई, अब दुनिया की तरह जीना बंद करें, दुनिया की तरह चलना बंद करें, दुनिया में रहना बंद करें। एक दिन मैं बहुत चंद लोगों को फॉलो करता हूँ, पर मैंने एक व्यक्ति को फॉलो किया था कि मैंने सोचा था कि ये बहुत ही ब्लेसेड पास्टर के बच्चे हैं, मैं इनको फॉलो करता हूँ कि मुझे कुछ उनसे सीखने के लिए मिलेगा। पर जब मैंने देखा कि ये भी दुनिया की तरह जी रहे हैं, दुनिया की तरह ही चल रहे हैं, दुनिया की तरह ही बोल रहे हैं, तो मेरा दिल टूट गया। मेरे दिल को बड़ा दुख हुआ कि आज
जब हमें प्रभु के कलाम में बढ़ने की ज़रूरत है, प्रभु की सेवा के लिए खड़े होने की ज़रूरत है, आज हमें प्रभु के कामों के लिए आगे आने की ज़रूरत है, आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम किस तरह जी रहे हैं। मैंने प्रभु के आगे मैं बहुत रोया, मेरा दिल रोया। प्रभु, इन्हें तो रोल मॉडल होना चाहिए कि ज़िंदगी किस तरह जीनी है, पर ये तो खुद दुनिया की तरह जी रहे हैं, तो लोग क्या सीखेंगे इनसे। अगर आप पास्टर के बच्चे हैं, आपको मैं कहता हूँ, खुदा के खौफ में रहकर जिए, खुदा के डर में रहकर जिए, प्रभु के भय में रहकर जिए, दुनिया की तरह नहीं, दुनिया के लोगों की तरह नहीं, दुनिया के बच्चों की तरह नहीं। अगर आप खुद को क्रिश्चियन कहते हैं, मसीही कहते हैं, तो आप दुनिया की तरह बोल नहीं सकते, आप दुनिया की तरह चल नहीं सकते, आप दुनिया की तरह पहन नहीं सकते। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी दुनिया की तरह हो ही नहीं सकती। अगर दुनिया की तरह है तो आप सच्चे मसीही भी नहीं हैं। सच्चा मसीही, उसका स्वभाव प्रभु यीशु मसीह की तरह होता है। हालेलुया। प्रभु इस समय ज़िंदगियों को छू रहा है। रिगो दालिया मुहा इस्था लेफे राथा एस्तर, प्रभु के कामों के लिए प्रभु आपको खड़ा करेगा, जोर देगा, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को इस समय प्रभु को दे रहे हैं। रुगांधालरूशिया सुंधीरी धारू बाकीता, ना तो लाफाथिया से, ना तो बल से, ना तो ज़ोर से, पर ये ज़िंदगियाँ प्रभु तेरी सामर्थ से इस समय बदली जा रही हैं। रुगाधी रबो शंथियाला रबा हालाफे, रुगा दे रोश याहुलारी दिलेर देर बाशा, नमूने ने रे देरे देरे रुगे दिले रे। Lord, have your way, Lord. Have your way, Lord. Have your way, Lord. Have your way, Lord. प्रभु अपने तरीके से कार्य कर, अपना कार्य कर, अपना कार्य कर प्रभु, अपना कार्य कर राजा। होने पाए तेरा कार्य होने पाए। रूगा दीवा शिफे थे नमन थोला की स्वाथा ओ जिया रेशे। समय अपनी ज़िंदगी प्रभु को दे दे, प्रभु को सरेंडर कर दे, प्रभु को दे दे, प्रभु को दे दे, प्रभु को दे दे। वो कुम्हार है, इस मिट्टी को प्रभु को दे दे, प्रभु को दे दे। प्रभु कार्य करेगा आपकी ज़िंदगी में, वो अपना कार्य करेगा। इस समय उसका कार्य आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, वो बदल रहा है, तब्दील कर रहा है। रूगा दी रे शाधा रमो ना ले रे दे रे शाधा इबालू गंधा ला 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 रे शाधा ला ला रबा शाधा ला ला रबा मसा थरा रबा शंधा ला ला रबा मसा रबा शंधा ला ला रबा मसा थरा रबा शाधा। प्रभु अपने लोगों को छू और बदल दे ज़िंदगियाँ, बदल दे ज़िंदगियाँ प्रभु आज, 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 बदल दे ज़िंदगियाँ प्रभु आज। रिगाधी रेशा था ला रबा। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने हमसे बात किया है। तेरे नाम को जलाल मिले, तेरे नाम को आदर मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मैं सारी दुआ को मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। अगर आज आपने खुदावंद के वचन में से कुछ सीखा है तो आप इस वचन को ज़रूर अपने बहनों भाइयों के साथ शेयर करें। अगर आप YouTube पर सुन रहे थे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और खुदावंद के साथ चलते रहें और निरंतर दुआ करते रहें। हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे।